Hello my friends, welcome to Be Educate. So big update with respect to the Maharashtra B.Ed CET and EL CET. कैप राउंड 3 को लेकर गाइज अलॉटमेंट आउट हो चुका है. सो नाउ यू हैव टू जस्ट लॉग इन एंड सी विच पर्टिकुलर कॉलेज अलॉटेड टू यू. गाइज यहाँ अब बेटरमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है. बस जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहाँ फ्रीज करके 1000 रुपीज़ पे करके आप एडमिशन ले सकते हो. ऑल दोज कैंडिडेट जिन्होंने 1000 रुपीज़ पहले भी पे किए थे इन राउंड 1 और इन राउंड 2, देन गाइज आपको अब वापस 1000 रुपीज़ पे करने की ज़रूरत नहीं है. वो वन टाइम फीस होती है. सो नाउ बस लॉग इन करो, चेक करो, या फिर इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटमेंट पर आ जाओ. यहाँ अपनी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करो, कॉलेज का नाम भी सेलेक्ट कर सकते हो. सो हियर आई एम चूजिंग एडवोकेट भगवान केनी. शो अलॉटमेंट लिस्ट. सो सी यहाँ अब इनको जो एडमिशन मिला है एलिजिबल कैटेगरी ओपन बता रहे. एलिजिबल जो मेथड है कॉमर्स मैनेजमेंट एंड लॉ, यानी इन्होंने आइदर कॉमर्स में अपनी डिग्री की होगी या फिर MBA BBA किया है या फिर लॉ में. लेकिन इनको जो अलॉटेड मेथड मिली है ये इंग्लिश. दैट मीन्स ये अभी इंग्लिश इनका सब्जेक्ट नहीं है. ऑल्दो इन्होंने ग्रेजुएशन कॉमर्स मैनेजमेंट लॉ से ही किया है, लेकिन जो सीट थी वैकेंट यहाँ थी इंग्लिश की, इसलिए इनको वो सीट मिल चुकी है. सो इसीलिए मैंने कहा था कि आप बस कॉलेज के प्रेफरेंसेस दे दो. ये मत देखो कि वहाँ मेथड की जो सीट है वो वैकेंसी में बता ही नहीं रही है. ठीक है, कॉमर्स मैनेजमेंट लॉ को लेकर कोई सीट नहीं थी, तो यहाँ देखो कॉमर्स मैनेजमेंट लॉ इंग्लिश की यहाँ इनको सीट मिल गई. यहाँ दूसरे कैंडिडेट इनको भी इंग्लिश की सीट मिली है. कॉमर्स मैनेजमेंट लॉ उर्दू को लेकर वहाँ सीटें हैं उस पर्टिकुलर कॉलेज में. ठीक है, तो उस मीडियम के थ्रू भी जो सीट वैकेंट थी, अब वैकेंट तो नहीं रख सकते, सो कॉमर्स मैनेजमेंट लॉ के स्टूडेंट को मिल गई है. ठीक है, वैसे ही आप देख सकते हो, देखो फिजिक्स होम साइंस, बायोलॉजी होम साइंस. ठीक है, अब कॉमर्स मैनेजमेंट लॉ, इनको कॉमर्स मैनेजमेंट लॉ की सीट मिल चुकी है. कॉमर्स मैनेजमेंट लॉ के कैंडिडेट है, एग्रीकल्चर मेडिकल साइंस की सीट वैकेंट थी, वो मिल गई. ठीक है, सोशल साइंस की सीटें अगर सारी फिलअप हो गई है और उर्दू की कोई सीट वैकेंट थी तो ये सोशल साइंस के कैंडिडेट को मिल चुकी है. सो ऐसे ही आपको आपके प्रेफरेंस देने थे और आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज मिल जाएगी. अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डाउट होंगे कि सर मुझे यह अलॉटेड मेथड तो इंग्लिश मिला है लेकिन मुझे इंग्लिश नहीं चाहिए. ठीक है, देखो गाइज ये तो सिर्फ प्रोसेस है कि उस पर्टिकुलर कॉलेज में आपका एडमिशन कैसे हो. ठीक है, आपकी जो रिस्पेक्टिव मेथड है वही कंसीडर की जाएगी. जो भी XYZ है, सपोज कॉमर्स मैनेजमेंट लॉ है या हिस्ट्री है, सोशल साइंस है, साइंस है, वही कंसीडर होगी. इसको लेकर आप चिंता करो ही मत कि अलॉटेड मेथड मुझे क्या मिला है. अलॉटेड मेथड तो यहाँ मुझे कोई और शो कर रहा है. कुछ भी होने दो गाइस, बहुत अच्छी कॉलेज है, आप इस कॉलेज को भी टारगेट कर सकते हो. अलॉटेड मेथड जो भी मिला है, बस आपका तो एडमिशन हो रहा है, बस इतना ध्यान में रखो, और कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है. चलो दूसरी कुछ कॉलेजेस देखते हैं. यहाँ देखो गाइस, हिस्ट्री, इनको जो सीट मिली है ज्योग्राफी की है. ऑल्दो इनकी मेथड हिस्ट्री ही रहेगी, इनका जो B.Ed होने वाला है वो हिस्ट्री में ही होने वाला है. बस सीट जो वैकेंट थी वो ज्योग्राफी की सीट वैकेंट थी, वो मिली है. यहाँ बायोलॉजी के कैंडिडेट हैं, उनको ज्योग्राफी वाली सीट मिली है. ठीक है, कॉमर्स मैनेजमेंट लॉ, यहाँ देखो इंग्लिश की कोई सीट एक वैकेंट थी तो कॉमर्स मैनेजमेंट लॉ के कैंडिडेट को मिल गई है, क्योंकि कॉमर्स मैनेजमेंट लॉ को लेकर सीटें कम रहती है, कंप्यूटर IT इंजीनियरिंग को लेकर सीटें कम रहती है. ठीक है, तो जो सीट वैकेंट रहेगी उसके बदले में आपको सीट मिल रही है, बस आपको इतना ध्यान में रखना है. अब सीट मिल चुकी है, बस विजिट करो अपने रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में और वहाँ जाकर एडमिशन डन कर दो गाइस. ठीक है, जो प्रोसेस है वो 16 to 18 के बीच आपको रिपोर्ट करना है. सो रिपोर्ट करो, सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करो और अपना एडमिशन जो है वो कंफर्म कर लो. यहाँ अगर एडमिशन कंफर्म नहीं किया देन गाइज 19 को आप देखोगे कि बहुत कम सीट है, और मेरिट में आने से अच्छा है कि कॉलेज में विजिट करना चालू कर दो और उनसे बात कर लो. देखो ऑल दोज कैंडिडेट जो राउंड 3 में पार्टिसिपेट नहीं कर सके, मैं उनको अभी भी कहता हूं आप अभी से कॉलेज विजिट करना स्टार्ट कर लो. जितने कॉलेजेस विजिट करोगे हो सकता है कि आपको 4th राउंड में वहां एडमिशन मिल जाए. ठीक है, कुछ डाउट्स है गाइस, यू कैन आस्क मी इन बिलो कमेंट सेक्शन. भूलना नहीं है कि कॉलेजेस हमें ट्राई करते रहना है. बहुत सारी कॉलेजेस है गाइस, एडवोकेट भगवान की नहीं बहुत अच्छी कॉलेज है, ये टारगेट कर सकते हो आप. ठीक है, गांधी शिक्षण भवन, गोखले एजुकेशन, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन रायगढ़ पनवेल, काफ़ी अच्छी कॉलेज है, हंसराज, जीवनदास. सो बहुत बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस है, जय भगवान कॉलेज. सो इन सारी कॉलेजेस को ट्राई करो, विजिट करो, नियर बाय है तो भी विजिट करो और अपना जो एडमिशन है वो कंफर्म कर लो. Okay my friend, that's all from today's video. As I said, if you have any doubts and queries, ask me in below comment section. And wanna preparation, join us at Dombivli, Ghatkopar and Dadar for offline preparation. And you can also interact live with us, so call on 8383818888. Don't forget to download our app where you will get free mock and free resources. And follow us on Telegram, YouTube, Facebook and Instagram. That's all guys. All the best for your career. See you in the next video.